रामायण से लेकर महाभारत तक हम सब ने नाग और उससे जुड़े किस्सों को सुना है और हमसे बहुतों ने ऐसी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा भी होगा। इनका पूरे विश्व में खास स्थान है, खासकर भारत जैसे महान देश में जहां नागों का विशेष स्थान है और नाग पंचमी जैसा बड़ा त्योहार मनाया जाता है। आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको नागों से जुड़ी सच्ची घटनाओं को सुनने को मिलेगा ही। ऐसी ही एक रोचक घटना आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एक छोटे से गांव की है, जहां नागा जनजाति के लोग रहते हैं। उस गांव की खास बात यह है कि यहाँ पर सर्प द्वारा काटे गए लोगों का इलाज किया जाता है और गांव के आसपास किसी के घर में सांप निकल जाए तो इन्हीं लोगों को पकड़ने के लिए बुलाया जाता है। ये लोग सांपों को पकड़ते थे और उनको सम्मान के साथ जंगल में वापस छोड़ देते थे। इसी गांव में रहने वाले शूरसेन, जो बहुत ही भला आदमी और नागों में विश्वास रखने वाला इंसान था, शूरसेन तथा गांव के अन्य लोग मिलकर गांव में बड़े धूमधाम से नाग पंचमी का त्योहार मनाते थे। उस दिन वो लोग जंगल में हर जगह दूध से भरे छोटे छोटे पात्र रख देते थे और रात होते ही गांव में पारंपरिक नाच गाने के साथ उत्सव मनाया जाता था। एक बार गांव में सूखे की वजह से अकाल पड़ गया। बारिश ना होने के कारण खेत सूख गए। गांव में हाहाकार मच गया। गांव के सभी लोगों को लगा कि नाग देवता क्रोधित हो गए हैं, इसलिए अकाल पड़ा है। सब लोग लगे नाग देवता की पूजा करने और मनाने, लेकिन महीने बीत गए और साल भी बीत गए और बारिश की एक बूंद नहीं आई। धीरे धीरे तीसरा सावन आने को आ गया। नाग पंचमी का त्योहार भी आने वाला था। शूरसेन को गुस्सा आ गया कि हम इतने सालों से नाग देवता की पूजा करते आ रहे हैं और अकाल पड़ने के बाद से भी हम उनसे इस विपदा को दूर करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। क्या फायदा इसी भक्ति का जिसमें भगवान भक्त की सुनता ही नहीं। फिर क्या उसने ऐलान कर दिया कि अगर नाग देवता ने हमारी प्रार्थना नाग पंचमी से पहले नहीं सुनी या खुद साक्षात आकर हमको इसका रास्ता नहीं बताया तो हम इस बार नाग पंचमी का त्योहार नहीं मनाएंगे। उसके इस ऐलान से गांव वालों ने भी सहमति बना दिया और इसे सहमति के साथ सब लोग अपने अपने घर चले गए। उसी रात शूरसेन को एक सपना आया कि वो अपने खेत में बैठा है और अचानक से उसके सामने एक सांप आया और देखते ही देखते वो इंसान में बदल गया। उसको देखकर शूरसेन घबरा गया। उस आदमी के चेहरे से तेज झलक रहा था। उसके भुजाओं पर स्वर्ण रूपी सांप बंधे थे और चेहरे पर मुस्कान थी। उसने शूरसेन को घबराते देख उसको बोला कि डरो ना शूरसेन, मैं नागों में सर्वश्रेष्ठ और जिसको महादेव ने अपने गर्दन में धारण किया है वही नागराज हूँ। उनकी बात सुनकर शूरसेन ने हाथ जोड़ा और उनसे इस विपदा को दूर करने की प्रार्थना की। नाग देवता ने शूरसेन को बताया कि तुम लोग इस बार नाग पंचमी का त्योहार धूमधाम से मनाओ और गांव में नाग पंचमी से पहले मेरे एक मंदिर का निर्माण करवाओ। शूरसेन सुबह जब उठा तो उसको सपना याद आया और उसने अपना सपना गांव वालों को सुनाया। गांव वालों ने तुरंत चंदा जुटाया और मंदिर निर्माण के कार्य में जुट गए। नाग पंचमी के त्योहार के पहले ही मंदिर बनकर तैयार हो गया और गांव वालों ने बड़े धूमधाम से नाग पंचमी का त्योहार मनाया और अगले ही दिन गांव में बारिश होना शुरू हो गई। गांव में एक बार फिर से कुएं भर गए और फसलें खेतों में लहराने लगे।